असंध में बीजेपी विजयी रही। सुनीता अरडाना ने जीत हासिल कर ली है। तो नगर पालिका चुनाव टोटल 23 में से अभी 6 पर हम जब बात करते हैं नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर, टेली में आप देख लीजिए बीजेपी 2 पर आगे है, 4 इंडिपेंडेंट बढ़त बनाए हुए हैं और कांग्रेस क्योंकि परिषद चेयरमैन का चुनाव सिंबल पर लड़ी और नगर निगम मेयर का चुनाव सिंबल पर लड़ा, इसके अलावा कांग्रेस मैदान में नहीं थी। तो ये तमाम बारीकियां हम आपको टेली के माध्यम से भी दिखाने और समझाने की कोशिश में हैं। प्रवक्ता भी हमारे साथ लगातार चर्चा में जुड़े हैं। करनाल से हमारे संवाददाता महेंद्र भी हर हलचल, हर जानकारी, हर अपडेट आप तक करनाल से पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त क्या अपडेट है महेंद्र, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए ज्योति, सबसे बड़ी अपडेट यही है कि 9 राउंड की मतगणना मेयर चुनाव की हो चुकी है, जिनमें से बीजेपी की रेणु बाला गुप्ता 13,600 वोटों से आगे चल रही हैं। और जिस तरह से जो वार्ड प्रत्याशी थे उनके चुनाव भी घोषित हुए हैं, उनमें वार्ड संख्या 1 में बीजेपी जीती है, वार्ड संख्या 2 में बीजेपी जीती है, वार्ड संख्या 4 में बीजेपी जीत हासिल कर चुकी है। लेकिन वार्ड संख्या 3 में करनाल नगर निगम से जो निर्दलीय प्रत्याशी है, कांग्रेस समर्थित थे, उनको जीत हासिल की है। इसके अलावा हम बात करें नीलोखेड़ी से बीजेपी की अध्यक्ष पद की उम्मीदवार सनमित कौर आहूजा, वो चुनाव जीत चुकी है। असम से सुनीता अरडाना बीजेपी के अध्यक्ष पद के चुनाव की थी, वो चुनाव जीत चुकी है। तो ऐसे में बीजेपी एक अच्छी खासी बढ़त लेकर जो है चुनाव में आगे बढ़ चुकी है। और अब आवाजें सुनाई दे रही हैं कि बाहर किस तरह की आतिशबाजी हो रही है, समर्थक जो हैं वो उत्साह मना रहे हैं और लगातार जो है आप देख सकते हैं कि जो समर्थक हैं, जो एजेंट थे, वो बाहर निकलते हुए आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उत्साह है इन चुनावों को लेकर और लगातार जो है बीजेपी ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है। जी, तो बीजेपी के खेमे में खुशी है और अभी से आतिशबाजी भी शुरू हो गई है, लोगों ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है। करनाल से हम बात करें और जब आप छोटे चुनाव की बात करते हैं, नगर पालिका की बात कर रहे हैं, अलग अलग वार्ड्स की बात कर रहे हैं महेंद्र, तो यहाँ मुकाबला क्योंकि बीजेपी और इंडिपेंडेंट्स के बीच में ही है। आएंगे आपके पास, उससे पहले एक बड़ी खबर हम बता दें, करनाल में 9 राउंड्स की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। तो 9 चरणों की मतगणना पूरी हो चुकी है। करनाल मेयर पद के लिए बीजेपी मेयर पद की उम्मीदवार रेणु बाला गुप्ता 13,600 वोट से आगे चल रही करनाल में। तो करनाल से रेणु बाला गुप्ता 13,600 वोट से आगे चल रही। पिछली बार भी बीजेपी के सिंबल पर चेयरमैन मेयर माफ कीजिएगा ये बनी और इस बार भी मैदान में है, मजबूती से चुनाव लड़ा और जीत की ओर लगातार आगे बढ़ रही है। शुरुआत से लीड बनाए हुए हैं कांग्रेस उम्मीदवार पर। तो बीजेपी उम्मीदवार रेणु बाला गुप्ता 13,600 वोट से आगे हैं। तो देखिए, मेयर का जब से डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है तब से इंपोर्टेंस कहीं अधिक हो गई है। चेयरमैन के डायरेक्ट चुनाव हो रहे हैं तो इनका महत्व भी बढ़ जाता है। करनाल में 9 राउंड की काउंटिंग पूरी। महेंद्र आपको जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी समर्थकों ने, बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है। 13,600 वोट से आगे हैं रेणु बाला गुप्ता। 9 राउंड्स की वोट काउंट पूरा हो जाने के बाद, वोट काउंटिंग हो जाने के बाद, तो 9 राउंड के बाद करनाल में बीजेपी आगे है, शुरुआत से ही आगे, पहले राउंड से आगे है। मानेसर के अलावा हम बात करें, बीजेपी शुरुआत से लीड बनाए हुए है और हर राउंड के बाद ये बढ़त का नंबर, ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 10वें राउंड के बाद अंबाला से बीजेपी की शैलजा सचदेवा 15,062 वोट से आगे। तो अंबाला से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, 10 राउंड की वोट काउंटिंग हो चुकी है और 10वें राउंड के बाद भी लगातार सचदेवा आगे चल रही हैं, 15,062 वोट से कांग्रेस उम्मीदवार से आगे हैं। तो शैलजा सचदेवा अमीषा चावला से लगातार आगे चल रही, 15,062 का ये अंतर अभी तक बना हुआ कि ये रुझान है और ये रुझान परिणाम में तब्दील होते ही नजर आ रहे हैं। कोई बहुत बड़ा नहीं लगता है, कोई परिवर्तन या बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, क्योंकि जब से पहला राउंड शुरू हुआ, पहले चरण की मतगणना हुई और अब तक कहीं यहाँ 10 राउंड पूरे हो चुके हैं, 9 राउंड्स पूरे हो चुके हैं, लगातार उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में जरूर हैं, निकटतम प्रतिद्वंदी भी हैं जब आप मानेसर के अलावा बात करते हैं, लेकिन आगे कहीं नहीं निकले हैं। टक्कर भी बहुत ज्यादा नहीं दी है क्योंकि रुझान में ही अंतर काफी, आप कह सकते हैं, बहुत कम नहीं है। 10 राउंड अंबाला में पूरे हो चुके हैं और शैलजा सचदेवा 15,062 वोट से आगे हैं। चलिए एक बार फिर से हमारे
संवाददाता महेंद्र का मैं रुक कर रही हूँ। महेंद्र, आप बता रहे थे कि लगातार देखिए आतिशबाजी भी शुरू हो चुकी है, बीजेपी के खेमे में खुशी है और अभी से जश्न मनाना भी शुरू कर दिया गया। और ये खुशी बनती भी है क्योंकि हम देखें लोकसभा चुनाव देखें, उसके बाद हरियाणा के चुनाव हैं, महाराष्ट्र के चुनाव हैं, दिल्ली के चुनाव हैं, बीजेपी विजय रथ पर सवार है और बीजेपी हर छोटे बड़े चुनाव को उतना ही महत्व देती है, बेहद गंभीरता से लड़ती है, बेहद गंभीरता से कैंपेनिंग की जाती है। और शायद उसका ही कारण है कि लोगों ने गंभीरता से बीजेपी को लिया के, मुद्दों को समझा के और सरकार के साथ जाने में ही विकास को लेकर बेहतर तालमेल हो सकता है, इस बात को समझते हुए लोगों ने वोट किया कि बीजेपी को। बिल्कुल ज्योति, जिस तरह से आप महेंद्र आएंगे आपके पास लगातार, क्योंकि अपडेट जो सामने आ रहे हैं हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। सिरसा में चौथे राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, तो सिरसा में एनडीए उम्मीदवार लगातार आगे हैं। बीजेपी प्लस एचएलपी मिलकर चुनाव लड़ रही है। एनडीए उम्मीदवार शांति स्वरूप 2600 वोट से आगे हैं। तो देखिए यहां से एनडीए उम्मीदवार के शांति स्वरूप कांग्रेस उम्मीदवार से लगातार आगे चल रहे हैं। 4 चरणों की मतगणना पूरी हो चुकी है सिरसा में और 4 चरणों की मतगणना के बाद लगातार बीजेपी प्लस एचएलपी, क्योंकि दोनों साथी दल गठबंधन के घटक दल, गठबंधन के साथी दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं सिरसा में। तो एनडीए चेयरमैन पद के उम्मीदवार शांति स्वरूप कांग्रेस से लगातार आगे चल रहे हैं। तो शांति स्वरूप शुरुआत से आगे चल रहे हैं। 4 राउंड पूरे हो चुके हैं और पहले राउंड का रुझान जिस वक्त सामने आया था तब से लेकर अब तक शांति स्वरूप लगातार लीड बनाए हुए हैं। तो यहां एनडीए आगे है सिरसा में। चेयरमैन प्रत्याशी शांति स्वरूप 2600 वोट से आगे हैं। तो बीजेपी नेताओं से लेकर सीएम नायब सैनी की हम बात करें, पूर्व मंत्री एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा की हम बात करें, गोपाल गोयल कांडा की ओर से भी जमकर प्रचार किया गया। और सिरसा के साथ ही पानीपत में 5वें राउंड के बीजेपी की कोमल सैनी 5वें राउंड के बाद ही हम आपको जानकारी दे रहे हैं 36,336 वोट से आगे। चल रही है मानेसर के अलावा, मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रही हूं क्योंकि मानेसर के अलावा कहीं कोई टक्कर, कोई मुकाबला नहीं है। भले ही कांग्रेस दूसरे नंबर पर के, लेकिन कभी ये नहीं है कि बहुत बार आप रुझान में देखते हैं कोई पार्टी आगे निकल रही है, कोई दूसरे नंबर पर आ रही है कभी। तो ये वाला कम से कम मार्जिन ज्यादा ही हुआ है, उसमें कम होने का भी कोई सवाल नहीं है हर राउंड के बाद, क्योंकि आगे ही बीजेपी है। मानेसर के अलावा सभी निगम में बीजेपी आगे है। गुरुग्राम में तीसरे राउंड के बाद बीजेपी उम्मीदवार राजरानी मल्होत्रा 38,563 वोट से आगे हैं। तो राजरानी भी लगातार आगे हैं, पहले राउंड से पहले रुझान के साथ ही एक अच्छे अंतर के साथ आगे चल रही हैं। 38,563 वोटों से आगे हैं राजरानी मल्होत्रा। तो यहां भी कांग्रेस को किसी भी निगम में, कम से कम निगम भी क्या, परिषद चेयरमैन की बात करें, यहां भी तो सिंबल पर थी कांग्रेस। यहां भी कांग्रेस के लिए कोई संतोषजनक रुझान या कोई अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है किसी भी रुझान में। पालिका और वार्ड्स की जब आप बात करते हैं, पालिका अध्यक्ष की बात करते हैं, आप अलग अलग वार्ड्स की बात करते हैं नगर परिषद की, तो वहां कांग्रेस मैदान में थी ही नहीं। हाँ, कुछ वार्ड्स में जरूर कहीं कहीं समर्थन दिया है, लेकिन उसमें भी कोई कामयाबी मिलती कांग्रेस को नजर नहीं आ रही है। तो ट्रिपल इंजन के विजन और ट्रिपल इंजन के सपने की दिशा में बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है। आज जबकि फैसले का दिन है, आज जबकि सीएम नायब सैनी की भी परीक्षा है, 1 साल पूरा होने बतौर सीएम हरियाणा में हो चुका है। लोकसभा की परीक्षा दी, 5-5 का ये मुकाबला रहा लोकसभा में। विधानसभा में ऐतिहासिक जीत, बीजेपी ने पहली बार इतनी प्रचंड जीत हासिल की हरियाणा में। लगातार तीसरी बार सरकार बीजेपी की बनी और आज परीक्षा है शहरी सरकार को लेकर। मानेसर में देखते हैं कोई बदलाव है या नहीं। मानेसर में तीसरे राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और मानेसर में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार इंद्रजीत यादव आगे चल रही है और लगातार इंद्रजीत यादव बढ़त बनाए हुए हैं। 6171 वोट से आगे हैं। 6171 वोट से आजाद उम्मीदवार इंद्रजीत आगे हैं। यहां मुकाबला बीजेपी और आजाद में ही है। लगातार आजाद उम्मीदवार इंद्रजीत आगे चल रही। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है मानेसर में। तो मानेसर का आप जानते हैं पहला चुनाव है निगम बनने के बाद और पहले चुनाव में ही इंडिपेंडेंट उम्मीदवार इंद्रजीत यादव। अब इसमें कोई बदलाव होता है या फिर नहीं देखना होगा। 3 राउंड के वोट काउंट के बाद 6171 वोट का ये अंतर है आजाद उम्मीदवार और बीजेपी उम्मीदवार के बीच में। तो फटाफट ये सारी जानकारियां हम आपको दे रहे हैं रिजल्ट ब्रेकिंग के माध्यम से। टेली पे आप देखेंगे हर जानकारी है, निगम मेयर की भी जानकारी आप देख रहे हैं, परिषद चेयरपर्सन की भी, नगर पालिका अध्यक्ष की भी, नगर परिषद के अलग अलग वार्ड्स की भी।
रोहतक की भी जान लीजिए। रोहतक से बीजेपी के राम अवतार चौथे राउंड के बाद 19,518 वोट से आगे हैं। तो इस बार भी बीजेपी यहां बाजी मारती नजर आ रही है। तो शहरी सरकार किसकी बनेगी, लगातार ये सवाल हरियाणा न्यूज ने पूछा। हमारे संवाददाता ग्राउंड पर पहुंचे, लोगों के मुद्दे जानने की कोशिश की और क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को जहन में रखकर वोट किया जाएगा, क्या उम्मीदें अपने उम्मीदवार से हैं और क्या उम्मीदें शहरी सरकार से होने जा रही हैं, इन तमाम बातों को लेकर हरियाणा न्यूज ने जनता की नब्ज टटोलने का लगातार प्रयास किया। अपने शहरी सरकार कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच हमारे संवाददाता हरियाणा न्यूज की टीम पहुंची और अब जो रुझान है वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि लोगों ने सरकार के साथ चलना ही बेहतरी समझा है कि विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ेगी, क्योंकि अभी 100 से 150 दिन आप जानते हैं सरकार के हो चुके हैं हरियाणा में और विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला चुनाव हरियाणा में है। जब से आप जानते हैं बीजेपी शासन की हम बात करें, निगम के मेयर के लिए भी, परिषद के चेयरमैन के लिए डायरेक्ट वोट होना शुरू हुआ है, तब से इन चुनाव का महत्व भी अधिक हो गया है। जनता खुद अपने मेयर चुन रही है, जनता खुद अपने चेयरमैन चुन रही है और ऐसे में आज जबकि फैसले का दिन है, परिणाम का दिन है, परीक्षा का दिन है, दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है, कौन होली मना पाता है, किसके हिस्से माता माता है, ये आज तस्वीर साफ हो जाएगी। महेंद्र लगातार ग्राउंड से हमें जानकारी दे रहे हैं। महेंद्र, तस्वीरें भी आप दिखाइए, क्योंकि लगातार बीजेपी के लिए केवल करनाल नहीं, हम पूरे हरियाणा को लेकर भी बात करेंगे। पूरे हरियाणा से बीजेपी के लिए अच्छी खबरें सामने आ रही। केवल मानेसर को हम छोड़ दें, बाकी सभी 9 निगम में, जहां अंबाला और सोनीपत में बाय इलेक्शन भी है, सभी 9 निगम में बीजेपी आगे चल रही है। लगातार ये बढ़त बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ज्योति, देखिए निकाय चुनाव की बात करें तो जिस तरह से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का ऐलान किया गया था वही स्थिति देखने को मिली है। करनाल जिले की बात करें तो करनाल जिले में इंद्री नगर पालिका अध्यक्ष पद पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है। असंध नगर पालिका अध्यक्ष पद पर भी बीजेपी चुनाव जीती है। और करनाल की बात करें, अब तक जिन 6 वार्डों के नतीजे सामने आए हैं उनमें 4 वार्डों में बीजेपी चुनाव जीत चुकी है, जबकि 2 में निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जो है जीत चुके हैं। वहीं रेणु बाला गुप्ता वो 13,600 वोटों से आगे चल रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से आप पहले जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी ने हर चुनाव जो है वो गंभीरता से लड़ा है, चाहे वो निकाय चुनाव की बात हो। इन चुनावों में भी जब चुनाव कैंपेनिंग हुआ था उस दौरान हमने खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी ये सवाल किया था, तो उन्होंने कहा था कि चुनाव कोई भी हो बीजेपी उसी तर्ज पर चुनाव लड़ती है। और जब संकल्प पत्र तैयार करने की बात थी तो बीजेपी ने उसको भी गंभीरता से लिया था। निकाय चुनाव को लेकर जो संकल्प पत्र तैयार किया गया उसमें पूर्व मेयर और सीनियर नेताओं को शामिल किया गया, ताकि जो शहर के लोगों की वास्तविक जरूरतें होती हैं, शहर के विकास का जो विजन होता है उसको संकल्प पत्र में शामिल किया जा सके। जिस तरह से संकल्प पत्र में बीजेपी ने दोहराया कि अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा, महिलाओं को भूमि रजिस्ट्रेशन में 25% की छूट दी जाएगी, ये 2 बड़ी ऐसी घोषणाएं थी जो सीधे रूप से शहर के लोगों को जो प्रभावित करती है, क्योंकि अवैध कॉलोनियों में रहने वाली बड़ी आबादी है शहरों की और वो उम्मीद रखती है कि मूलभूत सुविधाएं उनको मिली। ऐसे में जो निकाय चुनाव में जो कैंपेनिंग हुआ उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा उत्साह मिला और यही अब चुनाव परिणामों में बदलते हुई तस्वीर दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं कि एजेंट्स हैं वो लगातार जो है मतगणना केंद्र की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब 6 वार्डों की गिनती हो चुकी है और वहीं निकाय चुनाव मेयर पद के लिए भी 10वें राउंड की गिनती जो है वो चल रही है। तो ऐसे में अब जल्द ही बड़े और भी कुछ रुझान सामने आएंगे। जी ज्योति। बिल्कुल महेंद्र, शुक्रिया, बेहद अहम जानकारी आपने दी। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे करनाल चुनाव से जुड़ी, मतगणना से जुड़ी। पंकज बेनीवाल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। पंकज जी, ये रुझान जो सामने आ रहे हैं, जो कि परिणाम में तब्दील होते भी दिख रहे हैं, क्या आप लोगों की उम्मीदों और अपेक्षाओं के अनुरूप है? इससे भी ज्यादा उम्मीद आप लोगों ने की थी? अध्यक्ष महोदय, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और हरियाणा की देशतुल्य जनता को बहुत बहुत हमारी राम राम। देखिए, जैसे कि अभी होली का त्योहार आ रहा है परसों का, तो हरियाणा की जनता ने जनादेश दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ होली खूब रंग में लगा करके खेलेंगे। तो वो जो होली का रंग है वो कमल का फूल खींचा हुआ हरियाणा की जनता ने खिला दिया है। आज जो नायब सिंह सैनी जी ने ट्रिपल इंजन की सरकार की बात की थी, आज हरियाणा की जनता ने निगम चुनाव के अंदर अगर देखें तो 10 में से आपके चैनल के माध्यम से दिख पा रहा है कि 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है और एक सीट पर जो मानेसर की सीट है वहां पर मात्र 128 वोटों के अंतर से
भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है। तो मेरे का अंदेशा ये नहीं, है अभी कि जो हो अंदर सकता है आप नहीं, अभी तक हम जो जानकारी दे रहे हैं 6000 से ज्यादा का मार्जिन है। अब इसमें हो सकता है कोई क्या उलटफेर होता है, नहीं होता है, लेकिन शुरुआत से आगे तो है इंडिपेंडेंट उम्मीदवार यहाँ से। जी, तो हमें ये महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे चुनाव के जो अभी रुझान है, नतीजों में जब परिवर्तित होंगे, तो निगम में 10 की 10 सीटों पर क्लीन स्वीप करते हुए भारतीय जनता पार्टी आपको नजर आएगी। और जो परिषद है, परिषद में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है। और जो नगर पालिकाएं हैं, वहां पर हमने कुछ सीटों पर तो चुनाव ही नहीं लड़ा, जहां पर कि इंडिपेंडेंट भी चुनाव जीत रहे। वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट नहीं बनाए थे। जैसे ताउलू की बात करें, कनीना की बात करें, फरूख नगर की बात करें, या फिर सिवानी की बात करें, लोहारू की बात करें, टेली मंडी की बात करें, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था। तो ऐसी सीटों पर पहला उम्मीदवार भी भारतीय जनता पार्टी का है, दूसरा भी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के वहां से उम्मीदवार बहुत ज्यादा होने की वजह से नहीं। तो आप ये कह रहे हैं भगवा रंग की होली खेलने जा रहा है हरियाणा। शहरी वोटर्स ने इस बार कमल पर भरोसा किया है। और ये क्योंकि आप जानते हैं कोई भी या तो बाई इलेक्शन होता के या जो छोटे चुनाव होते हैं, वोटर्स सरकार के साथ ही चलना पसंद करते हैं। क्या सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा? और इस बात को आप लोगों ने स्थापित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। केंद्र में भी हम हैं, राज्य में भी हम हैं, शहरी सरकार भी होगी तो तालमेल अधिक होगा, रफ्तार अधिक होगी विकास कार्यों की। इसमें तो कोई शक शुबा है ही नहीं ज्योति जी। मैं जब आपके साथ लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में था, तो विधानसभा चुनाव में चलिए एक रिजल्ट ब्रेकिंग इस वक्त हम अपने दर्शकों को दे रहे, आएंगे आपके पास पंकज जी। जाखल में अध्यक्ष पद पर विकास कामरा की जीत। तो जाखल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नगर पालिका अध्यक्ष के भी जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अध्यक्ष पद को लेकर ये जानकारी, बीजेपी के सुरेंद्र मित्तल को 1319 वोट से हराया गया। तो बीजेपी को यहां मात मिली है, मित्तल हारे हैं। 1319 वोट का मार्जिन रहा जीत हार का। तो जाखल में अध्यक्ष पद पर आजाद उम्मीदवार विकास ने बाजी मारी है। विकास जीते हैं, सुरेंद्र मित्तल को हराया है और अंतर है जीत हार का 1319 वोट का। तो यहां से पहले रुझान से ही इंडिपेंडेंट उम्मीदवार आगे चल रहे थे, सुरेंद्र मित्तल लगातार पीछे चल रहे थे। अब 1319 वोट से बीजेपी हारी जाखल में। अध्यक्ष पद पर आजाद उम्मीदवार विकास कामरा ने विजय हासिल की। तो ये तो जाखल की बात हमने आपको बताई है। मानेसर से भी जान लीजिए। मानेसर में आजाद उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव लगातार आगे चल रही हैं। ये भी पहले रुझान से शुरुआत से लीड बनाए हुए हैं। यादव लगातार आगे चल रही हैं। अब मार्जिन थोड़ा कम हो गया है, 6000 से अधिक का ही अंतर हो गया था। अब तीसरे राउंड के बाद खबर ये सामने आ रही, 4385 वोट से आगे हैं, शुरुआत से आगे हैं। टक्कर कड़ी नजर आ रही है। तो मानेसर में आजाद उम्मीदवार और बीजेपी के बीच ही मुकाबला दिख रहा है। आजाद उम्मीदवार इंद्रजीत यादव, डॉक्टर इंद्रजीत यादव लगातार आगे चल रही है। अभी अंतर 4385 का हो गया है। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है। तो मानेसर निगम जहां पहला चुनाव है, निगम बनने के बाद यहां मुकाबला इंडिपेंडेंट और बीजेपी में है। पहले रुझान से, पहले राउंड से, शुरुआत से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार इंद्रजीत यादव आगे चल रही है, बीजेपी यहां पर पीछे चल रही है। तो देखिए मानेसर की जब हम बात करते हैं पंकज जी, अगर और भी कोई ब्रेकिंग है वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे और पंकज जी का भी हम रुक कर लेते हैं। तीसरे राउंड के बाद अंतर है 4385। सुंदरलाल पीछे चल रहे हैं आपके लगातार पंकज जी। जब आप क्लीन स्वीप की बात करते हैं तो अभी तक के रुझान के मुताबिक आप लोग पीछे ही हैं। तो मानेसर में अगर ये रुझान कन्वर्ट होते हैं परिणाम में, तो क्या वजह आप मान रहे हैं कि लोगों ने आजाद उम्मीदवार पर यकीन किया कि कम से कम अब तक? देखिए ज्योति जी, इसमें कई बार ऐसा होता है कि जो आजाद उम्मीदवार होता है वो जनता के बीच की कनेक्टिविटी उसकी ज्यादा अच्छी होती है। वो लगातार चुनाव में बना रहता है। वो उसकी तैयारी ये होती है कि निगम का चुनाव है तो मुझे ये चुनाव लड़ना ही है, तो वो पहले से अपनी कनेक्टिविटी बना करके रखता है। तो वो एक जो जनता के साथ सीधा संवाद या जनता के साथ सीधी कनेक्टिविटी है, वही एक कारण जीत का होता है। चाहे वो पार्टी जीते, चाहे इंडिपेंडेंट जीते, चाहे कांग्रेस जीते, चाहे भारतीय जनता पार्टी जीते। अगर हम आज चुनाव 9 जगह पर हम बढ़त बनाए हुए, 9 की 9 जगह पर हम जीत रहे हैं, तो उसका भी सीधा सीधा कारण यही है कि हमारा जनता के साथ संवाद था, जनता से कनेक्टिविटी थी। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी आज बाकी विपक्षी दलों से काफी आगे है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का परचम आज हरियाणा की जो जनादेश मिल रहा है, हरियाणा की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, जो कमल का बटन दबाया है, कमल का फूल खिलाया, और नायब सिंह सैनी जी की जो बार बार आग्रह था कि ट्रिपल इंजन भी लगाएं तो विकास की गति और तेज होगी, तो हरियाणा की जनता ने नायब सिंह सैनी जी के वक्तव्य पर पूरा भरोसा जताया और ट्रिपल इंजन हरियाणा की जनता ने लगा दिया है। और अब हरियाणा और विकसित हरियाणा की जो बात नरेंद्र मोदी जी करते हैं, नायब सिंह सैनी जी करते हैं, और ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ हरियाणा और विकसित होगा।
सबका साथ और सबका विकास लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी अपना मूल मंत्र लेकर के बात करती है, तो उसमें हर एक वर्ग को, हर एक किसी भी क्षेत्र की बात करें, पूरे क्षेत्र को, पूरे हरियाणा को आगे बढ़ाने की बात होती है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो भगवा रंग है वो आज कमल के फूल का रूप में आज हरियाणा की जनता ने खिला दिया। और होली इतनी शानदार मनाई है हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के साथ, बहुत ही शानदार है, काबिले तारीफ है। हरियाणा की जनता का जितना धन्यवाद किया जाए बारंबार उतना कम है, क्योंकि हर बार जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया 10 वर्षों में, उन पर हरियाणा की जनता ने बार बार मोहर लगाई है। और जो हरियाणा की जनता है वो बहुत समझदार है, वो ऐसे कहीं भी नहीं। आपने एक वक्तव्य मुझसे पूछा था कि क्या ऐसा भी एक पॉइंट है क्या कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो छोटी जो सरकार बनने वाली है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाएगी। एक रिजल्ट ब्रेकिंग इस वक्त हम अपने दर्शकों को देते हैं बेनीवाल जी। ये बड़ी खबर इस वक्त रोहतक बीजेपी उम्मीदवार राम अवतार 21,359 वोट से आगे हैं। तो रोहतक में बीजेपी विजय की ओर आगे बढ़ते हुए लगातार तेज रफ्तार से मार्जिन भी देखिए बढ़ता जा रहा है। 21,359 वोट से आगे चल रहे हैं कांग्रेस उम्मीदवार से बीजेपी उम्मीदवार राम अवतार। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोहतक से हर निगम से जुड़ी, हर परिषद से जुड़ी जानकारी आप हरियाणा न्यूज के माध्यम से ले रहे हैं। फरीदाबाद बीजेपी मेयर उम्मीदवार प्रवीण जोशी 62,983 वोट से आगे, बहुत बड़ा ये अंतर है। 62,983 वोट से भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद में आगे है। प्रवीण जोशी आगे चल रही है 62,983, जो कि एक बड़ा आंकड़ा अपने आप में हो जाता है। तो फरीदाबाद में बीजेपी एक बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ती नजर आ रही है। लता चंदीला लगातार पीछे हैं। शुरुआत से प्रवीण जोशी आगे चल रही है और ये अंतर अब तक के जो निगम मेयर पद से जुड़े रुझान सामने आए हैं, सबसे बड़ा अंतर, सबसे बड़ी बढ़त बीजेपी फरीदाबाद में बनाए हुए है अब तक के रुझान के मुताबिक। तो ये बड़ी लीड है अपने आप में। बीजेपी मेयर पद के उम्मीदवार प्रवीण जोशी 62,983 वोट से आगे बनी हुई हैं। बेनीवाल जी हमारे साथ के बीजेपी प्रवक्ता आपके पास भी आते हैं। संजय राठौर हमारे संवाददाता गुरुग्राम से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, सबसे पहले आप बताइए कि रुझान क्या कह रहे हैं इस वक्त गुरुग्राम में। बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बताना चाहूंगा गुरुग्राम की मैं बात करूं तो गुरुग्राम में भाजपा मेयर प्रत्याशी राजरानी मल्होत्रा करीबन 38,000 वोटों की लीड लेकर आगे चल रहे हैं। तो वहीं पर कांग्रेस प्रत्याशी सीमा पाउटर दूसरे नंबर पर है। और इसी तरीके से मानेसर की मैं बात करूं तो मानेसर की निर्दलीय जो प्रत्याशी है करीबन 4,000 वोटों से भाजपा उम्मीदवार से आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे जो राउंड पूरे हो रहे हैं वैसे वैसे जो मतगणना की सूची है वो बड़ी खबर है संजय इस वक्त पानीपत से बीजेपी मेयर पद के उम्मीदवार कोमल सैनी 41,273 वोट से आगे। 41,273 वोट का ये अंतर है। तो लगातार पानीपत में भी बीजेपी आगे चल रही। बीजेपी मेयर पद के उम्मीदवार सैनी 41,273 वोट से कांग्रेस से आगे चल रहे हैं। तो सभी निगमों में केवल मानेसर के अलावा, और इसमें दिलचस्प ये है कि सबसे कम जो अंतर है बढ़त का, रुझान का, लीड का, वो सबसे कम मानेसर में ही है। संजय अपनी बात कर रहे थे करीब 4,000 का अंतर। तो मानेसर के अलावा बाकी सभी 9 निगम में बीजेपी एक बड़े अंतर के साथ दूसरे उम्मीदवारों से, और बाकी सभी जगहों पर कांग्रेस उम्मीदवारों से ही फाइट है। तो लगातार कांग्रेस से बीजेपी आगे चल रही। मानेसर के अलावा सभी निगम में, मानेसर में इंडिपेंडेंट और भारतीय जनता पार्टी के बीच फाइट है, और इंडिपेंडेंट डॉक्टर इंद्रजीत यादव लगातार आगे चल रही है। लेकिन अंतर कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इसको देखिए, इसमें बदलाव भी हो सकता है, ये भी हम कह सकते हैं। और संभव ये भी है कि लगातार इंडिपेंडेंट उम्मीदवार इंद्रजीत यादव आगे रहें और ये परिणाम में भी तब्दील रुझान हो जाए। तो वहां क्या परिवर्तन या कोई बदलाव आता है, उस पर भी हम लगातार निगाहें टिकाए हुए हैं। पानीपत से बीजेपी लगातार आगे 41,273 वोट का अंतर है अभी रुझान में। संजय हमारे संवाददाता गुरुग्राम से जानकारी दे रहे हैं। संजय, गुरुग्राम से बीजेपी एक अच्छे अंतर के साथ आगे चल रही है। मानेसर में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव आगे तो हैं, लेकिन कोई अंतर ऐसा नहीं जिसको कवर ना किया जा सके। ये अंतर बहुत ज्यादा नहीं है मानेसर में। जी बिल्कुल स्वाभाविक चीज है। अभी 3 राउंड की जो है गिनती पूरी हुई है, जिसमें तीनों राउंड की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं निर्दलीय जो प्रत्याशी है वो आगे रहे। पहले राउंड की बात करूं तो करीबन 1810 वोटों से निर्दलीय प्रत्याशी आगे थे, और दूसरे राउंड की बात करूं तो मात्र 138 वोट से आगे थे। लेकिन तीसरे राउंड में करीबन 4,000 के करीब जो वोट की लीड जरूर कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी के पास है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी और टेबल्स बाकी है और राउंड बाकी है। अब देखना ये होगा कि
कि आने वाले जो राउंड आते हैं उसमें क्या भाजपा प्रत्याशी के जो वोट बैंक है वो बढ़ता है या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से 2 मार्च को तमाम जो वोटर्स हैं उन्होंने तमाम प्रत्याशियों की जो किस्मत है ईवीएम में कैद कर दी थी, और अब से कुछ ही देर बाद ये साफ हो जाएगी कि आखिरकार किसके सर ताज सजेगा और किसको निराशा हाथ लगेगी। लेकिन अभी तक के रुझानों की बात बिल्कुल, अभी तक के रुझान में बीजेपी आगे है। शुरुआत से संजय आपसे जानेंगे किन मुद्दों की गूंज रही, कितना % वोट रहा, और अब तो शुरुआत से ही बीजेपी आगे चल रही, तो बीजेपी के लिए आज परीक्षा वाली घड़ी या परिणाम वाली घड़ी में अच्छी खबर क्या है? बिल्कुल, जिस तरीके से गुरुग्राम या फिर मानेसर की मैं बात करूं तो स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा गया था, और जिस तरीके से सबसे बड़ी तो एक और रिजल्ट ब्रेकिंग हम आपको दे रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर अंबाला से। आपको बता दें, मेयर बीजेपी उम्मीदवार शैलजा सचदेवा लगातार आगे चल रही है। 19,357 वोट से बीजेपी अंबाला में आगे चल रही है। तो अंबाला से बड़ी खबर, आखिरी राउंड की गिनती जारी है। तो आप देखिए, यहां रुझान बहुत जल्द परिणाम में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। तो अंबाला की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी की जीत लगभग तय है। कोई बदलाव, कोई बड़ा उलटफेर होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अंबाला से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, बीजेपी जीत की ओर आगे बढ़ते हुए सचदेवा लगातार आगे चल रही है। शुरुआत में करीब 1200 का अंतर था और इस बढ़त को लगातार बनाए हुए हैं। ये आंकड़ा लगातार बड़ा हो रहा है। 19,000 से अधिक का अंतर है। अंतिम राउंड की काउंटिंग जारी है, कोई बदलाव होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अंबाला में बीजेपी जीत की ओर। सिरसा की बात करें, सिरसा में छठे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। तो सिरसा में एनडीए उम्मीदवार लगातार आगे चल रहे हैं। सिरसा में भी एनडीए के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। एनडीए उम्मीदवार वीर शांति स्वरूप 5,097 वोट से आगे चल रहे हैं। तो शांति स्वरूप लगातार आगे हैं और लगातार ये आंकड़ा, ये बढ़त बड़ी होती जा रही है। तो सिरसा में बीजेपी प्लस एचएलपी गठबंधन की दोनों साथी पार्टियां, गठबंधन के दोनों घटक, दोनों साथी दल मिलकर मैदान में रहे, जनता के मुद्दे उठाए, जमकर कैंपेनिंग की गई, जनता के बीच गए और जनता भी एनडीए पर सिरसा में यकीन करती नजर आ रही है। 6 राउंड हो चुके हैं और पहले राउंड से, पहले रुझान से लगातार एनडीए सिरसा में आगे है। तो सिरसा में बीजेपी प्लस एचएलपी, भारतीय जनता पार्टी प्लस हलोपा, एनडीए उम्मीदवार वीर शांति स्वरूप कांग्रेस से आगे चल रहे हैं। तो 5,097 वोट का ये अंतर है। हर राउंड के बाद ये अंतर बड़ा होता जा रहा है। तो सिरसा में एनडीए उम्मीदवार जीत की ओर बढ़ते हुए, शांति स्वरूप लगातार आगे बने हुए हैं। वीर शांति स्वरूप कांग्रेस उम्मीदवार से, अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 5,097 वोट से आगे चल रहे हैं। तो सिरसा से ये बड़ी खबर, सिरसा से बड़ी खबर, एनडीए उम्मीदवार शांति स्वरूप 5,097 वोट से आगे चल रहे हैं। तो यहां भी देखिए, जमकर जनता के मुद्दों को उठाया गया। पूर्व मंत्री एचएलपी सुप्रीमो गोपाल गोयल कांडा जनता के बीच रहे। कांडा परिवार की ओर से जमकर प्रचार किया गया, लोगों के बीच गए, लोगों ने यकीन भी किया है और सीएम नायब सैनी से लेकर